बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन जो केसेस हैं उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे हम। एक तो मामला है तोशा खाना नैब केस, और एक नए मीन के एक और केस में इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी है, इम्कान है। वो कैसे है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा दूसरा मामला है वो बुशरा बीबी को एक नया नोटिस जो है वो जारी हुआ है नैब की जानिब से, और 11 दिसंबर को उनको तलब कर लिया गया है नैब में। ये नोटिस पहले के नोटिस से मुख्तलिफ क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या हो सकता है, इससे कबल जो नैब ने नहीं किया वो इस नोटिस के बाद वो कर सकता है, इससे मुतलिक बात करेंगे। बड़ा तफसीली नोटिस है, नैब की जानिब से ये जारी किया गया है। तीसरा केस है तोशा खाना फौजदारी केस, जिसमें इमरान खान की जो केस है उनकी 11 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस पर समाअत करेंगे। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तोशा खाना फैसला मुअत्तली की इस्तदा उस केस में की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बुशरा बीबी को तोशा खाना नैब केस में नोटिस हुआ। अच्छा, बुशरा बीबी की तोशा खाना नैब केस और अलकादर ट्रस्ट केस, इन दोनों केसेस में उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा रखी है, जिसमें 13 दिसंबर तक जो एहतसाब अदालत ने उसमें तोसी की हुई है। नैब की खबर ये है और हमारे जराए कंफर्म करते हैं कि अभी तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से वारंट जारी नहीं किए नैब ने। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो नोटिस मैं आपको सामने पढ़ूंगा उसके सामने मैं उसके बाद बताऊंगा कि सिनेरियो कैसे बदल सकता है। बुशरा बीबी को नैब ने नोटिस किया है कि 11 दिसंबर को दिन 10 बजे वो नैब रावलपिंडी के ऑफिस है मेलोडी में, वहां पे वो पेश हों। और इस में ये कहा गया है कि तमाम तहाइफ जो आपने तोशा खाना से जितने भी तहाइफ लिए और वो और तफसीलात भी साथ लाएं। इसमें यह कहा गया है कि जो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो आपको गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन से तहाइफ मिले। आपको गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन ने तहाइफ, लाखों मालियत के वो तहाइफ थे जो आपको मिले, और आपने 2019 में 1 लाकट, कानों की बालियां, उसके बाद ये कहते हैं कि नेकलेस, अंगूठी, और इसके अलावा कानों की बालियां और ये दीगर मतलब वो जो चीज़ें जो थी आपने, घड़ी भी इसमें है, वो आपने वसूल की। ये 2019, 2020 और 2021 मतलब 3 साल में आपने ये जो थे तहाइफ ये आपने लिए हैं। और बुनियादी तौर पर इसमें वापसी का भी ये कहा गया कि वापस आप करें, लेकिन 11 दिसंबर को तमाम तहाइफ और तफसीलात, तहाइफ भी साथ लाएं और तफसीलात लेके आए 11 दिसंबर को। ये नोटिस है नैब का। अब इस नोटिस के तनाजुर में थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि नैब ने आज तक बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए, लेकिन जब ये तलबी होगी वहां पे अगर ये तहाइफ की तफसीलात नहीं लाई जाती, या तहाइफ वो जो है तहाइफ और उनकी तफसीलात ये दोनों नहीं दी जाती 11 दिसंबर को, तो देन मुझे लगता है कि नैब जो है वो बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि जो बुशरा बीबी हैं वो इमरान खान के साथ उनकी केसेस में भी जमानतें उनकी चल रही हैं, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो बना तो जो एक नई सूरत हाल बनेगी, बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी चल रही है। तो फिर वहां पे नैब जो आज तक कहती आ रही है कि इसमें उसके वारंट ही नहीं है, तो अब वहां पे फिर नैब ये कहेगी कि वारंट आ गए हैं, आप सुने और उसके केस का फैसला करें। तो अगर फिर जमानत खारिज हुई तो फिर गिरफ्तारी का मामला हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि ये नैब अब फर्दर 11 दिसंबर के बाद क्या करने जा रहा है, बुशरा बीबी के हवाले से भी और नैब के हवाले से भी। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ केस है तोशा खाना नैब केस। हुआ यह है कि नैब ने बड़ा क्योंकि अभी 13 दिसंबर को इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत करनी है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने। लेकिन इससे पहले जो नैब है वो थोड़ा सा जल्दी में नजर आ रहा है। नैब ने एक जो अर्ली हियरिंग डाली थी और उसमें कहा था कि जी जल्दी समाअत करें 2 रोज कबल। वो भी बताया जाता है कि अदालती औकात कार खत्म होने के बाद। तो
फिर अगले दिन से बात हुई, अगले दिन जो सरदार लतीफ कोसा की तरफ से उनके बाकी वकला पेश हुए, वो नहीं आए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। फिर ये मामला 11 दिसंबर तक चला गया, मतलब 13 भी नहीं गया, फिर 11 दिसंबर तक चला गया। मतलब कुछ जल्दी लग रही है, क्योंकि तोशाखाना नैब केस वो केस है जिसमें भी नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं इमरान खान के। अब 11 दिसंबर को इसमें आर्गूमेंट्स होंगे तोशाखाना नैब केस में भी, और उस रोज फिर डिटरमिन होगा, डिसाइड होगा कि इमरान खान की जमानत कंफर्म होनी है या खारिज होनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें गिरफ्तार हैं। और अगर 100 ये जो तोशाखाना नैब केस है जहां पे फुर्तियां मौजूद हैं बहरहाल नैब की, तो अगर 11 दिसंबर को समाअत होती है, आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, और उन आर्गूमेंट्स के नतीजे में अदालत यह कहती है कि इमरान खान की जमानत नहीं बनती और उसकी जमानत कंफर्म नहीं होती, जमानत खारिज की जाती है, तो देन फिर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी तोशाखाना नैब केस में भी हो जाएगी। और उस गिरफ्तारी का मतलब आपको पता है क्या है? मतलब यह है कि 11 दिसंबर को इमरान खान की अगर गिरफ्तारी होती है तो 11 जनवरी तक वो एक जुडिशल वो जो उसका 30 रोजा रिमांड है वो फिर शुरू हो जाएगा मामला। फिर वो 10 दिन गुजरे, 15 दिन या 18 दिन तक रिमांड चले, तो आप ये कह सकते हैं कि फिर जो है वो तोशाखाना नैब केस में भी इमरान खान फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे जमानत दायर करने के। फिर जमानत दायर होगी, फिर आगे बढ़ेगा मामला, फिर चीजें, मतलब वो एक 8 फरवरी जो तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आ सकते या आ सकेंगे। ये एक कोशिश है, बहरहाल बज़ाहिर सिनेरियो भी ये लग रहा है, हालात भी यही बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो है वो 8 फरवरी से पहले जो है वो बाहर नहीं आ सकेंगे। एक तो ये मामला है, दूसरा केस ये था। तीसरा केस जो है वो तोशाखाना फौजदारी केस है, जिसकी तारीख जो है वो अदालत ने मुकर्रर कर रखी है। अभी 11 दिसंबर को उस पर समाअत होनी है। बहुत इंपॉर्टेंट समाअत है ये भी, क्योंकि इसमें जो इमरान खान है उन्होंने तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरखास्त कर रखी है, और उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल देंगे, और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के बाद अदालत फैसला करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला इस लिहाज से है कि अगर फैसला मुअत्तल हो जाता है तो नाइल ही खत्म हो जाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें इमरान खान ये कहते हैं कि 8 अगस्त वाला मामला उन्होंने रखा है कि 8 अगस्त को नोटिफिकेशन नाइली का हो गया था, लेकिन इसमें जो इमरान खान की वकला हैं उन्होंने एक नई मामला चला है, लेकिन उसके गले भी पड़ सकता है, क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस में ये हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, यहाँ पे भी पेंडिंग है, दोनों जगहों पे पेंडिंग होने की वजह से एक जगह पे डिसाइड ना हो सका। अब इन्होंने 8 अगस्त का जो इलेक्शन कमीशन का नाइली का नोटिफिकेशन था उसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। अब अगर इलेक्शन कमीशन के वकील ने 11 को कहा कि ये तो मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, यहाँ पे भी फिर मामला लटक जाएगा। तो देखते हैं कि अब 11 दिसंबर को क्या होता है। एक तो इमरान खान की जमानत है, 11 दिसंबर को तोशाखाना फौजदारी केस है, और उसके अलावा बुशरा बीबी का जो नोटिस है ये भी 11 को है। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है, क्या जो है वो अपडेट आती है। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।